गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, यानी कि आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। तो आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, आज हम इस रीडिंग में वही सब देखेंगे। वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, सारे मैसेजेस बताऊंगी, आपके एनर्जीज बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी। सो ये रीडिंग थोड़ा सा इजी भी हो जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, बिकॉज रेजोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैं सबसे पहले आप ही की एनर्जी बताऊंगी, तो आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। देन मैं फिर आपके पार्टनर की बताऊंगी, सो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे अपने आप को इस रीडिंग के साथ। सो गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड बात करूँ इस रीडिंग की, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक बात आपसे रेजोनेट करे, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। जितने जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड यहाँ पर मैंने 2 डेक्स लिए हैं। इस डेक से मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज और इस वाले डेक से देखूंगी मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज आप सभी से, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साथ में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो चलिए, अभी जो है हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। सो सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस वक्त अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 9 of Wands, the Sun, Seven of Pentacles, Two of Swords, Ace of Swords। बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। ओके, तो ये है आपकी एनर्जीज। अभी मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए कैसा फील कर रहे हैं, ओवरऑल उनके एनर्जीज क्या हैं। सो देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। अगर शफलिंग का आपको बोरिंग लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ओके। बिकॉज शफलिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रहता है।
एनर्जी शफल होती हैं, तो शफलिंग जो है अच्छी होती है। कुछ लोग कहते हैं कितना शफल करते हो, बट शफलिंग अच्छी होती है, शफलिंग करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बोरिंग होती है तो आप थोड़ा सा जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो सेम एनर्जी है, यहाँ भी सेवन ऑफ पेंटिकल और यहाँ भी सेवन ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है। सेवन ऑफ वंस, 1 2 1 3। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं स्ट्रांगली। मुझे यहाँ पर लियो दिखता है, मुझे यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिखता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिखता है। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, सिंह राशि, वृषभ कन्या मकर राशि, मिथुन तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन दिखते हैं। उसी के साथ अगर मैं नंबर की बात करूँ तो देखो हमारे पास एंजल नंबर 777 आया है, और देखा जाए तो 77 आया है यहाँ पर, 7777 77.77 ऐसे करके भी आए हैं। ओके, नंबर 7 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर है, और नंबर 7 यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है, बहुत स्ट्रांगली, एंड एक स्पिरिचुअल नंबर है। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अगस्त का महीना और अक्टूबर का महीना, उसी के साथ जो है जुलाई का महीना, ये महीने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके एनर्जीज़ में देख रही हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप क्या कुछ सोच रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बताती है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर के। मतलब कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस रिश्ते में। आप इनको मिस बहुत करते हो, आप इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हो, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है कि ये भी आपको उतना ही पसंद करते, उतना ही प्यार करते जितना कि आप करते हो, ये चीज़ भी है। मतलब ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है जैसे कि आप हमेशा हर चीज़ में उनको समझने की कोशिश करते हो और बहुत पॉजिटिवली समझने की कोशिश करते हो। एक होता है ना कि चलो अचानक से बात करनी बंद कर दी, तो कुछ लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं कि इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गई। लेकिन आपका ये है कि बात बंद होगी तो भी आप पॉजिटिवली सोच रहे होगे, सोचते हो कि वो वहाँ बिज़ी होगा या फिर इस चीज़ में होगा, उस चीज़ में होगा। सो यहाँ पर फ़र्क है सोचने में, एक तो नेगेटिव इंसान सोचता है और एक पॉजिटिव सोचता है। तो यहाँ पर सन का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो, एंड रिस्पेक्ट भी आप बहुत करते हो और मिस भी आप बहुत करते हो। लेकिन आप कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है कि उनका बिहेवियर इस तरीके का क्यों है। आप उनसे क्लियर बात करना चाहते हो, आपका मन करता है कि ये क्लियर बातें हो आप दोनों के बीच में, लेकिन आई फील कि क्लियर बातें नहीं हो रही है। मतलब वो खुल के कुछ भी नहीं बता रहे, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसी चीज़ से हो रही है कि क्यों नहीं वो खुल के कुछ मुझे क्लियरली बता रहे हैं। यहाँ पर यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कंपैरिजन करना पड़ जाता है। मतलब पहले तो ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हैं, पहले बहुत अलग थे, अब बहुत अलग है, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं आपको, और यही सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है
कि ऐसा क्यों है, मतलब इतना चेंज कैसे आ गया अचानक से। यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि इनके बिना आपका हाल कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कमी है, ना दोस्तों की कमी है, ना भाई बहन भी है, काफ़ी अच्छे हैं, कज़न्स हैं, खुद के भाई बहन हैं, एंड फ्रेंड्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, कोई है नहीं आपकी लाइफ में इमोशनली आपको सपोर्ट करने वाला। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस होता है, कहीं ना कहीं आपको एक कमी महसूस होती है अपने पार्टनर की, जो कि आपको क्लियरली दिख रही है। एंड आई फील कि आप बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ ओवरथिंक करते हो, एंड आप बात करने के लिए भी कोशिश करते हो, आप जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए भी कोशिश करते हो। प्लान पूरा रेडी रहता है, सोच लेते हो कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन जब उस प्लान को एक्शन में बदलने का टाइम आता है तो सब कुछ या तो ख़राब हो जाता है, या फिर आपको ये लगता है कि यार मैं कर भी पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मुझे करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी में ही कहीं ना कहीं रह जाते हो। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर जो है नज़र आती है। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि यहाँ पर स्टक एनर्जी है, ओवरथिंक दिखती है, स्टक एनर्जी दिखती है, एफर्ट्स भी दिखते हैं कि आपने एफर्ट्स भी बहुत डाले, लेकिन उस तरीके की कोई रिजल्ट, उस तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाई जो कि मिलनी चाहिए थी। तो आप एक क्लियरिटी चाहते हो। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर अगर सन का कार्ड देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखो, तो दोनों कार्ड एक क्लियरिटी के बारे में बताते हैं। वहीं पर ये 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड देखो तो ये ओवरथिंक को बताते हैं। वहीं पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कन्फ्यूज़न को। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो, उनके बिहेवियर को देख करके ओवरथिंक कर रहे हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि उनके बिहेवियर में सडनली इतना चेंज क्यों है। अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एंड अब आप क्लियरिटी चाहते हो। तो कुछ एनर्जी वैसी मुझे दिख रही है यहाँ पर, अगर टू द पॉइंट बोलूँ तो ओके वो एनर्जी दिख रही है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। कई बार क्या होता है कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है जब कोई हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है हमारी कहानी को, हमारी बातों को, तब भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आती हैं। हमारे साथ हो गया, शायद हम पास्ट का वो चीज़ नहीं देख पाते, लेकिन अगर कोई और हमें बताता है ना कि ये ऐसे ऐसे हुआ, तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों को तो वैसे भी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है नज़र आती हैं आपकी तरफ से, आपके एनर्जीज़ में। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो एक तरीके से आप उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, ये चीज़ दिखती है। अभी जो कुछ चल रहा है हार्ट ब्रेक है, एंड आपको जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना कि उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो नहीं जो है बात कर पा रहे हैं, तो वो आपको ठीक लगता है क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, ठीक है। इन चैलेंजेस हैं, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ठीक से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, एक कनेक्शन को जो है कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, ऑन ऑफ रहता है, या फिर बार बार पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ही जो भी दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में आ रही है वो देखने को मिलेंगी आपको। एंड यहाँ पर जो है हार्ट ब्रेक नज़र आता है कि इनका भी दिल दुखा हुआ है। भाग दौड़ इनकी ज़िंदगी में बनी हुई है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ये अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, और इस भाग दौड़ के चक्कर में कुछ ना कुछ इनसे छूट ही रहा है, और इस भाग दौड़ के चक्कर में वो कुछ ना कुछ में एक रिलेशनशिप भी है जो कि छूट रहा है। मतलब बाकी भाग दौड़ में रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, मतलब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़राब हो रही, तो वहाँ पर वो टाइम छूट रहा है, वो चीज़ें नहीं हो रही, तो भाग दौड़ है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आपको ये अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, और ये भी ओवरथिंक करते, कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि पहले जितनी बातें हुआ करती थी अब उसकी आधी भी नहीं होती है, अब बिल्कुल ही नहीं हो रही हैं। सो कहीं ना कहीं उसकी रियलाइजेशन इनको भी है कि हाँ गड़बड़ तो हो रही है यहाँ पर, कि बहुत ही बड़ा फ़र्क आ गया है।
पहले जितनी ज़्यादा बातें होती थी, पहले जितने कॉल मैसेजेस होते थे, अब दिन का एक भी मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको दिखती है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं समझ में आ रही है या फिर इनको नहीं दिख रहा है कि ये क्या है, इनको दिख भी रहा है, इनको समझ में भी आ रहा है। बट वही है कि अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी चल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो आपकी जो बॉटम ऑफ द डेक से है उसमें मैजिशियन का कार्ड आया, जो कि ये बताता है कि आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप इनको मिस भी बहुत करते हो, आप इनको जो है हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर पेंटिकल भी है, यहाँ पर कप भी है, यहाँ पर जो है स्वॉर्ड भी है, यहाँ पर वॉन्ड भी है। ठीक है, तो मतलब ये मैजिशियन है, इसके पास सब कुछ है। ये पांचों के पांचों एलिमेंट इसके पास है, मतलब कि 4, ठीक है 4 है, तो चारों के चारों एलिमेंट इसके पास हैं। और एक ये जादूगर है, इसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, मतलब कि काफ़ी माइंडेड है। ठीक है, तो अब इसका क्या है कि ये यूज़ कर रहा है अपना काम बनाने के लिए। पहले ये पेंटिकल का यूज़ करेगा, ये कुछ साम दाम दंड भेद वाली नीति को भी बताता है मैजिशियन का कार्ड। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पेंटिकल जहाँ पैसों का काम करता है, वहीं कप प्यार का काम करता है। स्वॉर्ड्स जो है एक तरीके से आप ये कर सकते हो कि डराने का काम कर सकता है। एंड वॉन्ड जो है वो एक अलग ही एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो भी एक जो कहते हैं ना फिज़िकल स्ट्रेंथ, उसी का काम करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना। कोई काम प्यार से बन रहा है, कोई पैसे से बन रहा है, कोई दबा के बन रहा है, कोई जो है डरा के बन रहा है, कोई धमका के बन रहा है, कोई सिर्फ कोई लालच दे करके बना। बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप हर चीज़ का कोशिश कर रहे हो, मतलब आप हर तरीके की मैनिफेस्टेशन को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ये पेज, कप, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड है, मतलब कि अलग अलग हर तरीके का आइडिया, अलग अलग चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन में और उनको अट्रैक्ट करने के लिए। कभी आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, कभी आप रिटन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, कभी आप अफर्मेशंस के थ्रू मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। सो बहुत सारी चीज़ें। कभी आप फ्रेंड्स की मदद लेने की कोशिश करते हो, कभी आप स्पेल वर्क्स की मदद लेने की कोशिश करते हो, कभी आप रिचुअल्स की मदद लेने की कोशिश करते हो। अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो, राइट। सो कहीं ना कहीं ये यही बताता है कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो। वॉन्ड आप रिटर्न में ले सकते हो, ठीक है। स्वॉर्ड्स वैसे ही हवा का आप इसको जो है आप अफर्मेशंस में ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पर जो है मैजिशियन का कार्ड ओवरऑल इसी एनर्जी को बताता है कि आप कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर रहे हो इनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर के बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो यहाँ पर टावर का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि गाइस इनको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। बेशक ये आपसे प्यार करते हैं, बेशक आपको ये अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, बेशक जो अभी बात नहीं हो रही है वो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि इनको अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि अभी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हैं, इनको थोड़ा सा वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है एंड जल्दबाजी हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, जिस वजह से कुछ ना कुछ छूट रहा है बेशक। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है, ये भी मुझे दिखता है। ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनकी मेन बात ना करने की जो रीज़न है वो कुछ और है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है रीज़न। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है दिमाग में, कंफ्यूज मत होना, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दिमाग में। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये रीज़न नहीं है सेपरेशन का। सेपरेशन का रीज़न है कि इनका बिजी शेड्यूल, जहाँ पर ये टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इनके दिमाग में चलता है, मतलब आप ये मान के चलो कि इनके दिमाग में आपको लेकर के कुछ चीज़ों में आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं खुल के,
ठीक है, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। या फिर इनके कान भरे गए हैं, किसी और ने इनके कान भरे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी गलतफहमी पाले बैठे हैं। बट यहाँ पर ये है कि सेपरेशन का रीज़न ये गलतफहमी नहीं है, सेपरेशन का रीज़न कुछ और ही है। ये गलतफहमी तो है इनके दिल में, लेकिन सेपरेशन का रीज़न नहीं है, सेपरेशन इस वजह से नहीं है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। ये कहीं ना कहीं जब तक प्रूफ नहीं हो जाता ना, ये बिलीव नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, ये एनर्जी ये कहती है कि जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती, किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। और जब कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है देन फिर चुप रहना ठीक नहीं है। तो इनका एक ऐसा उसूल है सिंपल सा कि अगर जब तक हमें कोई क्लियरिटी नहीं मिलती, हमारा बोलना बेकार है, और जब क्लियरिटी मिल जाए तो चुप रहना बेकार है। तो सिंपल सी यही चीज़ है यहाँ पर कि ये जब तक इनको कुछ श्योरिटी नहीं मिलेगी, या फिर आपसे पूछे भी तो कुछ दिखा के पूछे, कुछ कुछ प्रूफ कुछ तो लेकर आए ना कि देखो ये चीज़ है और इसको तुम क्लियर करो कि ये क्या है। सो कहीं ना कहीं जब तक वो नहीं मिल जाती, ये इस मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं छेड़ेंगे। ये मुझे एनर्जी दिखी तो मैंने आपको बता दी, बट ये बात ये खुल के नहीं बोलेंगे आपको। आप पूछने की कोशिश कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास अभी कोई, वो कहते हैं ना कि वज़न नहीं है अभी बात का। वज़न तब आएगा जब कुछ उससे रिलेटेड इनको हाथ पड़ेगा, या फिर कुछ इनको समझ में आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी आपने झूठ नहीं बोला, आपने कोई भी बात नहीं छुपाई, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। फिर तो इनकी गलतफहमी जो कि अपने आप ही दूर हो जानी है। और अगर आपने छुपाया है तो सिंपल सी बात ये है कि आप जब भी बात हो उस चीज़ को कैसे भी करके आप क्लियर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब अपने होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना हमें जब दूसरों से बात पता चलती है ना, तो बड़ा दुख होता है। सामने वाला बता दे तो फिर भी नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने कुछ ऐसा किया है, नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं, जनरल रीडिंग है, जिन्होंने किया उनके लिए है, जिन्होंने नहीं किया ये उनके लिए मैसेज ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स सी, मैं आपके लिए जो है एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी गाइस, कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है, वो चीज़ हम देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। Okay. If you believe, अभी मैं क्लियर करूँगी तो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा कि एंजल यहाँ पर आपको क्या कहना चाहती है। इन द नियर फ्यूचर, फॉरगिवनेस। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। अभी हम इनको क्लियर करेंगे एक बारी, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ एंजल्स बताएं इफ़ यू बिलीव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं इफ़ यू बिलीव का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ एंजल्स बताएं इन द नियर फ्यूचर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। इन द नियर फ्यूचर, प्लीज़ एंजल्स बताएं फॉरगिवनेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। फॉरगिवनेस का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, द एम्परर। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर है इफ़ यू बिलीव एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको अपने करियर में ढेर सारी अबंडेंस चाहिए,
ओके। सो यहाँ पर ये है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करते हो, अगर आप खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर सकते हो। अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो आप इस चीज़ को भी पा लोगे, ठीक है। अगर आप अपना एक स्टेबल करियर चाहते हो तो खुद पर भरोसा रखो। एंजल यहाँ पर यही कह रही है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, आप कुछ लोगों के दिल की बातों को जानना चाहते हो, तो थोड़ा सा वक्त को वक्त दो, आपको वो भी सुनने को मिल जाएगी। डोंट वरी। आप जो है, आपको ऐसा महसूस होता होगा कहीं ना कहीं कि हाँ एक दिन ये बात मेरे सामने आएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी, हाँ ये चीज़ ऐसी होगी, बट क्या है कि आप भरोसा नहीं कर रहे हो। मतलब कि आपको आता है और आप मतलब वो थॉट आता है और आप इग्नोर करते हो। बट अगर ऐसा थॉट आता है ना आपको स्ट्रांगली कि हाँ ये जो बातें जानना चाहती है एक दिन ये खुद ब खुद सामने आएंगी, तो वो आएंगी। भरोसा करना सीखो अपने ऊपर। यहाँ पर बेसिकली एंजल ये कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करना सीखो। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना, आपको उसके ऊपर भरोसा करना सीखो। आपकी इंट्यूशन हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बट क्या है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो अपनी एंजल्स की बात को, मतलब अपनी इंट्यूशन की बात को सुनने की कोशिश करो। ये तब होगा जब आप जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आओगे और थोड़ा सा शांति से सोचोगे चीज़ों के बारे में और ऑब्जर्व करोगे, तब कहीं जा कर के आपको समझ में आएगा कि मेरी इंट्यूशन मुझसे क्या कहना चाह रही है। सो इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है इन द नियर फ्यूचर, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे आने वाले जो 5 दिन हैं, या मैं बोलूँ कि 5 हफ्ते हैं, आगे आने वाले जो 5 दिन या 5 हफ्ते हैं, थोड़ा सा बच कर के रहिएगा आपके आसपास के लोगों से। कुछ लोग आपसे चालाकी कर सकते हैं, कुछ लोग आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे आने वाले 5 दिन या 5 हफ्ते आप जो हैं, 5 हफ्ते मतलब आप एक ये मान लो कि 1 महीना और नए महीने का 1 हफ्ता, और मतलब 1 हफ्ते के लगभग कुछ ऐसा ही, आप 1.5 महीना नहीं बोल सकते, आप 1 महीने के लगभग मान लो, ठीक है। आपने जो है जब भी आप ये रीडिंग देखो ना, जब भी आपको ये मैसेज मिले, आपको ये देख लेना है कि उसके 1 महीने तक आपने जो है सतर्क रहना है, उसके 1 महीने तक आपने जो है अवेयर रहना है, अपनी आँख कान खुले रखने हैं, और वो कहते हैं ना कि फूंक फूंक करके कदम रखना, वो करना है। भरोसा नहीं करना जल्दी से किसी पर, ठीक है। तो आगे आने वाले 5 दिन या 5 हफ्ते थोड़े से सावधान रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं आपकी सराउंडिंग की एनर्जी में जो कि चालाकी कर सकते हैं, आपको ठग सकते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर है फॉरगिवनेस, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी कुछ चीज़ों को माफ़ भी कर देना चाहिए। यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस जो कि हमारे दिल में जो है स्टक हो जाती हैं और वो हिलने का नाम नहीं लेती है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी वही स्टेबल एनर्जी है। हम इस एनर्जी को क्या कहते हैं? स्टेबल। ये आता है तो हम एक स्टेबिलिटी को बताते हैं, क्योंकि ये पेंटिकल्स का किंग है। मतलब कि आप इसको एक तरीके से वो मान सकते हो, एक बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन, बहुत पैसे वाला इंसान, ठीक है। क्योंकि ये पैसों से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब इसके घर में सब ऐशो आराम है। इसको मतलब वो कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है इसकी ज़िंदगी में। तो ये कार्ड उस चीज़ को बताता है कि स्टेबल लाइफ, राइट। अब यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, ठीक है। तो फॉरगिवनेस तो आपको सबको पता ही है। तो यहाँ पर ये कार्ड इसके साथ क्यों आया, क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है स्टेबिलिटी को। अब कोई दिमाग में कोई थॉट है, कोई बात है जो घर कर गई है, मतलब अटक गई है। स्टेबल मतलब कि वहाँ पर स्टेबल हो जाना, ना इधर को झुकना ना इधर को झुकना, स्टेबल है मतलब कि स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो बात का मन में बैठ जाना और उसका ना निकल पाना और ना उसको भूल पाना, मतलब बहुत अजीब सा हो गया है। ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रही है कि माफ़ करना सीखो, ताकि ये बोझ आप अपने दिल से थोड़ा हल्का कर सको। ये जो बोझ है ना, ये जो बर्डन आप कैरी कर रहे हो, इसको थोड़ा हल्का करो, थोड़ा लाइट करो इसको। जब आप उन चीज़ों के लिए माफ़ कर देते हो ना, तो आप काफ़ी लाइट फील करते हो।
तो आपको माफ़ कर देना चाहिए ताकि आप लाइट फील करो थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी है। सो ये वही है, हम कहते हैं हमें स्टेबल कनेक्शन चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी क्या मतलब, सब कुछ अच्छा रहे। स्टेबिलिटी मतलब कि ये ऑन ऑफ सिचुएशन से पीछा छूट जाए, एक रिदम बनी रहे, राइट। एक रिदम हम चाहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कोई थॉट आया और उसकी रिदम बनी हुई है, मतलब ना तो आप वो थॉट आपको परेशान करता है, लेकिन आप ना तो उसको भूल पा रहे हो, ना उस थॉट को निकाल पा रहे हो। मतलब उस थॉट ने बहुत ही अजीब सी ज़िंदगी कर दी है, उस थॉट ने आपको काफ़ी हद तक परेशान कर दिया है। सो वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो गया। आप स्टक बोल लो, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को हम स्टेबल बोलते हैं, और जो थोड़ा सा परेशानी देता है उसको हम स्टक बोलते हैं। आप इस तरीके से भी ले सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ऐसी चीज़ें जो घर कर गई हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको भूल जानी चाहिए, आप उनको भूल जाओ। एक्चुअली भूलने का तरीका है, आप माफ़ कर दो। अपना दिल बड़ा करके आप माफ़ कर दो कि ठीक है, जा, तूने जो कुछ कहा, जो तूने किया, उसको माफ़ किया। जब आप ये चीज़ कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद ही देखना, आप खुद काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, आप खुद काफ़ी अच्छा फील करोगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।